एक ऐसा मुस्लिम देश जो है प्रभु श्री राम का भक्त। अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे बड़े मुस्लिम देश में हिंदुत्व की जय जयकार है तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं ना। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। जहां एक तरफ पूरी दुनिया में हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं, वहीं एक ऐसा देश भी है जिसका धर्म तो है इस्लाम, लेकिन वहां हिंदू संस्कृति का बोलबाला है, जहां होती है रामलीला और मिलते हैं संस्कृत के शब्द। आज हम बात करेंगे मुसलमानों की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश इंडोनेशिया की। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इतना शेयर करें कि ये वीडियो उन तक पहुंच जाए जो प्रभु श्री राम और रामायण के अस्तित्व को नकारते आए हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हजारों द्वीपों पर फैला हुआ देश है, जो कि 17,500 द्वीपों को मिलाकर बना है। इसके 6,000 द्वीपों पर लोग रहते हैं। इंडोनेशिया में जावा द्वीप दुनिया का एक ऐसा द्वीप है जहां 300 से ज्यादा जाति वाले लोग रहते हैं और यहाँ 700 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ पर एक ऐसी खूबसूरत झील है जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इस झील की खासियत ये है कि इसके पानी का रंग बदलता रहता है। इस देश में लगभग 90% लोग मुसलमान रहते हैं और हिंदू केवल 2%। लेकिन फिर भी यहाँ हिंदू धर्म की संस्कृति देखने को मिलती है। यहाँ के लोगों में हिंदू संस्कृति का इतना गहरा प्रभाव देखने को मिलता है कि यहाँ के लोग रामायण देखते हैं, गीता पढ़ते हैं, यहाँ तक कि रामलीला में भी भाग लेते हैं। हिंदू देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं, जिनमें राम भी हैं, कृष्ण भी हैं और गणेश भी हैं। इस देश में जगह जगह पर हिंदू देवी देवताओं के मंदिर मौजूद हैं, जहां संस्कृत के शब्द भी देखने को मिलते हैं। भारत और इंडोनेशिया के संबंध हजारों साल पुराने हैं और माना जाता है कि हिंदू धर्म भारत से ही इंडोनेशिया पहुंचा था। साल 1973 में इंडोनेशिया की सरकार ने इंटरनेशनल रामायण सम्मेलन का आयोजन किया और ये ऐसा पहली बार हुआ था कि जब किसी मुस्लिम देश ने किसी दूसरे देश के सम्मान में कोई आयोजन किया हो। यहाँ की करेंसी में भी गणेश भगवान की फोटो छपी होती है। इंडोनेशिया में हिंदू और बौद्ध धर्म की झलकियां प्राचीन काल से ही देखने को मिलती हैं। ऐसा माना जाता है कि इंडोनेशिया में पहली शताब्दी से ही हिंदुत्व का बोलबाला था और तभी से यहाँ हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भगवान श्री कृष्ण की एक भव्य मूर्ति है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए नजर आते हैं। यहाँ के लोगों के लिए रामायण एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यहाँ अयोध्या भी है और यहाँ के मुस्लिम प्रभु श्री राम को अपने जीवन का नायक मानते हैं। हालांकि यहाँ की रामायण भारत की रामायण से थोड़ी अलग है, लेकिन संदेश एक ही है। इंडोनेशिया के लोगों का कहना है कि इस्लाम हमारा धर्म है और रामायण हमारी संस्कृति। इसलिए इस देश में कई जगहों पर लोगों के नामों को संस्कृत भाषा में रखा गया है, यानी कि यहाँ के मुसलमानों के नाम हिंदू नाम जैसे होते हैं। यहाँ की एयरलाइंस का नाम भी गरुण है। यहाँ की कला, संस्कृति और मान्यताओं में हिंदी धर्म की झलक दिखती है। यहाँ रामायण को ककनीक के नाम से जाना जाता है, जिसके रचयिता कवि योगेश्वर हैं। इसके अलावा तरक्की के मामले में भी इंडोनेशिया काफी आगे है। इस देश ने अपने खुद के दम पर स्पेस में सैटेलाइट बनाया है। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी भी इसी देश में पाए जाते हैं। 145 से ज्यादा वोल्केनो यहाँ मौजूद हैं। इंडोनेशिया के 50% एरिया में जंगल ही जंगल है। दुनिया का सबसे बड़ा फूल इंडोनेशिया में ही खिलता है, जो लगभग 7 किलो का होता है। यहाँ पर खास किस्म का एक अन्य फूल भी पाया जाता है, जिसकी खुशबू कई किलोमीटर तक फैली होती है। इस देश की महिलाएं काफी मॉडर्न होती हैं। दक्षिण पूर्व एशिया इंडोनेशिया का टोली शहर सबसे बड़ा प्रोस्टिट्यूट एरिया है, जहां 2014 के बाद प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस देश के होटल में लड़कियों के लिए एक अलग फ्लोर का बंदोबस्त किया जाता है, जहां वेटर भी लड़कियां ही होती हैं। कुछ साल पहले इंडोनेशिया के शिक्षा और संस्कृति मंत्री अनीस बासवेदन भारत आए थे। तब उन्होंने कहा था कि उनके देश में रामायण प्रस्तुत करने वाले उनके कलाकार दुनिया भर में मशहूर हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें भारत में भी एक साल में 2 बार रामलीला प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए। इसके साथ ही उन्होंने प्रस्ताव रखा कि भारत के कलाकार इंडोनेशिया आकर हमारे कलाकारों के साथ मिलकर अपनी रामायण की कला प्रस्तुत करें। और यहीं से साबित होता है कि हमारी भारतीय संस्कृति देश विदेश में कितनी फैली हुई है। तो ये थी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पेज को फॉलो करें।